स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो मेरी है इस तरीके से शूज़ के ऑर्गेनाइज़र को लेके। तो देखिए हमारे घर में इस तरीके से बहुत सारे जूते-चप्पल होते हैं जो बिखरे ही रहते हैं और कई शूज़ वग़ैरह ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी-कभी डालते हैं और उन्हें लिफ़ाफ़े वग़ैरह में स्टोर करके रख देते हैं। तो आज बहुत सारे आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ वीडियोज़ मैंने पहले भी शेयर की हैं, लेकिन बहुत से नए व्यूअर्स डेली ही मेरे साथ जुड़ते हैं, तो वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो बहुत सारे आइडियाज़ आपके लिए आज मैं लेके आई हूँ शू ऑर्गेनाइज़र के लिए। तो 1 शूज़, 2 शूज़ के पेयर के लिए, 3 के लिए और काफ़ी सारे शूज़ अगर आपने स्टोर करने हैं, कहीं ट्रैवलिंग पे लेके जाने हैं या आप शू स्टैंड बनाना चाहते हैं, तो बहुत सारे आइडियाज़ मैंने आपकी आज की वीडियो में शेयर किए हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो में कोई ना कोई आइडिया ज़रूर पसंद आएगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी और कौन से वाला आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा। तो जो भी आप आइडिया आपको ईज़ी लगे, वो आइडिया आप शू ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना डिले के हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 से। तो आइडिया नंबर 1 के लिए सिंपल जस्ट एक रेक्टेंगल पीस लिया है, कोई भी प्लेन प्रिंटेड कपड़ा ले सकते हैं, ऊपर कपड़ा, नीचे कपड़ा, बीच में राइस बैग, फॉर्म शीट कुछ भी आपके पास क्विल्ट कर लीजिए। तो 17 बाय 31 इंच का कपड़ा लिया है और जो 17 इंच वाली साइड है 17 इंच वाली, वहाँ पे ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते हुए मैंने सिलाई लगा ली है। उसके बाद इसके ऊपर बैठने वाली सिलाई लगा ली। अब इसे सेम ऐसे ही दूसरी तरफ को रखना है और यहाँ पे भी आपको सिलाई लगा लेनी है। और उसके बाद ज़िप को हम यहाँ से खोल लेते हैं और इसके ऊपर बैठने वाली सिलाई लगा लेते हैं यहाँ से फ़ोल्ड करके। बस अब क्या करना है, देखिए रनर को एक तरफ से इंसर्ट कर लीजिए। इसको हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हैं, बेस बनाते हैं। तो जहाँ से ज़िप ऊपर की तरफ जा रही है देखिए, यहाँ पे हमें बेस बनाना है 2.5 इंच इंटू 2.5 इंच का। उसके बाद नीचे की तरफ सिलाई लगानी है और ये जो हमने कॉर्नर कट किए थे, इन्हें आपको इस तरीके से पकड़ते हुए दोनों साइड पे सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड पे हमारी सिलाई लग गई देखिए इस तरीके से। अब दूसरी तरफ को टर्न कर लेते हैं और यहाँ ऊपर की तरफ से देखिए आपको प्लीट डालनी है। यहाँ से हम देखिए इस तरीके से इसमें छोटी सी प्लीट डाल देंगे दोनों तरफ। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा है उसे इस तरीके से रखते हुए हमें देखिए यहाँ पे चुन्नट डाल देनी है एक दोनों तरफ। ऊपर की तरफ सिलाई लगा लीजिए, छोटी सी स्ट्रिप ले ली हैंगिंग वाली और यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक पट्टी रख दी कपड़े की, सिलाई लगा ली, दूसरी तरफ को फोल्ड करते हुए हम इसे पाइपिंग से फिनिश कर लेंगे। तो ये हमारा प्यारा सा बैग देखिए बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे ट्रैवलिंग पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो 3 जोड़ी इसमें आपके आराम से, एक जोड़ी देखिए मैंने सैंडल रखे हैं हील वाले और एक जोड़ी चप्पल नॉर्मल वाले सैंडल, ये भी हील वाले हैं और एक शूज़। तो 3 जोड़ी जूते हमारे इसमें आराम से आ गए। तो आप इसे ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जूतों को कहीं स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो छोटा-सा है, बनाने में बहुत ही आसान है, जस्ट सिंपल एक कपड़े के पीस से बना है। आई होप आपको आइडिया पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये तो आइडिया था जिसमें आप 2-3 जोड़ी रख सकते हैं। तो एक और आइडिया बताती हूँ, देखिए कपड़े के 2 छोटे-छोटे पीसेस लिए हैं मैंने, 16.5 इंच इंटू 12.5 इंच, दूसरा है 12.5 इंच इंटू 10 इंच। अब करना क्या है, ये छोटे वाला पीस है, इसके नीचे प्लास्टिक बोरी रखी हमने, उसके बाद पिन अप किया और पिन अप करने के बाद सिलाई लगा लेंगे। तो जस्ट नॉर्मल हमने इसे सिलाई लगा के स्टिच कर लिया है। सिंपल सिलाई मशीन 16 नंबर नीडल से दोनों कपड़ों के नीचे मैंने राइस बैग को अटैच कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से ट्रांसपेरेंट शीट ली है 7 इंच इंटू 12.5 इंच। इसे हम ये छोटे वाले पीस के साथ अटैच करेंगे। देखिए लंबाई में सिलाई लगा लेंगे और फिर उसके बाद टॉप स्टिच लगा लेंगे। इसके अंदर मैंने लाइनिंग नहीं लगाई है, अगर आप चाहें तो लाइनिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों पीसेस हमारे रेडी हो गए। अब देखिए साइड से आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है दोनों पीसेस को ऊपर की तरफ से। ऊपर की तरफ से मैंने फ़ोल्ड कर लिया और यहाँ से जैसे हम डोरी डालने के लिए बनाते हैं, वैसे आपको फ़ोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। मैंने ट्रांसपेरेंट शीट का यूज़ किया है, अगर आप ट्रांसपेरेंट शीट का यूज़ नहीं करना चाहते, तो जस्ट 2 सिंपल कपड़े के पीसेस बना के उन्हें जॉइन करके भी इस बैग को बना सकते हैं। उसके बाद तीनों तरफ सिलाई लगा ली है, अब इसे सीधा कर लेते हैं और इसमें डोरी डाल लेते हैं। तो देखिए सिंपल सा पाउच बनके हमारा रेडी हो चुका है, बस हमें ऊपर की तरफ अब इसमें डोरियाँ डालनी हैं।
तो 2 डोरी मैं इसमें यूज़ करूँगी। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है डोरी कैसे डालते हैं इस तरीके के बैग में। इस तरीके के बैग में 2 डोरियाँ डाली जाती हैं, एक सीधी तरफ से और एक इसके सामने वाली तरफ से डालनी है। तो दोनों तरफ से हमने डोरियों को डाल लिया देखिए इस तरीके से और ये प्यारा-सा पाउच बन के रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से सैंडल वगैरह, जूते वगैरह, शूज़ वगैरह रखने के लिए आप इस बैग का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपके 2 जोड़ी सैंडल, शूज़ वगैरह आराम से आ जाएँगे। ये देखिए, तो बनाने में आसान है, सिंपल सा देखिए हमारा ये बैग बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया मैं बताने वाली हूँ जो हमारे हेवी-हेवी स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं ना उनको रखने के लिए। तो 14 इंच इंटू 18.5 इंच के 2 पीसेस लिए हैं। सेम वैसे ही नीचे की तरफ मैंने प्लास्टिक वाली बोरी रखी है और उस पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगा के देखिए इस तरीके से 2 सिंगल पीसेस मेरे पास रेडी हो गए हैं। अब हमें क्या करना है इसमें से एक पीस में ना हम बीच में ट्रांसपेरेंट शीट इंसर्ट करने वाली हूँ मैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो इस स्टेप को स्किप कर दीजिएगा और एज़ इट इज़ सिंपल कपड़ा यूज़ कर लीजिएगा। दोनों तरफ से 1.5 इंच का मैंने निशान लगाया और 1.5 इंच के निशान को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो टोटल हो गया 3 इंच। 3 इंच की ही मैं इसमें प्लास्टिक शीट इंसर्ट कर दूँगी। तो मैंने 5 इंच की ली है, स्टिचिंग में भी जाएगा इसलिए 3 इंच की प्लास्टिक शीट रखी नीचे की तरफ। तो जितना हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया है उतनी ही मैंने ट्रांसपेरेंट शीट इसमें अटैच कर ली है। तो हमारे पास ये बिल्कुल सिंपल वही पीस है, उतने ही साइज़ का, बस उसमें मैंने ट्रांसपेरेंट शीट को अटैच कर लिया है। उसके बाद साइड से सेम वैसे ही आपको स्टिच करना है दोनों तरफ से देखिए। ऊपर की तरफ से थोड़ा-थोड़ा फ़ोल्ड कर लिया, उसके बाद जैसे हम डोरी डालने के लिए नेफ़ा मोड़ते हैं, वैसे मोड़ लेना है। तो दोनों तरफ हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों पीसेस को हमें इसी तरीके से रेडी करना है। इस वाले पे भी हम ऊपर की तरफ सिलाई लगाएँगे देखिए। तो दोनों पीसेस हमारे सिंपल से रेडी हो गए, अब इसे इसके ऊपर रखना है और हमें साइडों पे देखिए इसके सिलाई लगा लेनी है। अब हमें क्या करना है इसमें हमारे क्योंकि जो स्पोर्ट शूज़ होते हैं उनका साइज़ काफ़ी चौड़ा होता है, तो इसीलिए हम इसमें बनाने वाले हैं बेस। तो 2 बाय 2 इंच का देखिए हमें दोनों साइड पे इसके कट लगाना है, सिलाई को छोड़ते हुए। और उसके बाद हमें इसका बेस बना लेना है, क्योंकि वो जो स्पोर्ट शूज़ होते हैं वो काफ़ी ऊँचे से होते हैं और आपके छोटे बैग में नहीं आएँगे, तो इस तरीके का बैग आप उनके लिए बना सकते हैं। तो देखिए हमारा रेडी हो चुका है। अब वैसे ही जैसे मैंने पहले आपको बताया इसमें हम ऊपर की तरफ 2 डोरियाँ डाल लेंगे। बिल्कुल सेम वही मेथड है, एक तरफ से डालना है, उसी साइड से निकालना है और दूसरी वाला उसकी अपोज़िट साइड से डालना है। ये देखिए, तो एक डोरी हमारी डल गई इसमें, दूसरी डोरी को दूसरी तरफ से डालना है और उसके बाद दोनों साइड से नॉट लगा देना है। तो ये हमारा देखिए बैग बन के रेडी हो चुका है। तो जो बड़े वाले स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं वो आपके ईज़िली आ जाएँगे इसमें। देखिए बैग बन के रेडी हो चुका है। तो छोटा-सा सिंपल सा आइडिया है और इस तरीके से आप जैसे लिफ़ाफ़े में शूज़ वग़ैरह बाँध के रख देते हैं, उसकी जगह इस तरीके के बैग यूज़ कर सकते हैं और इन बैग्स को आप अगर ट्रैवलिंग वग़ैरह पे कहीं जा रहे हैं तो भी कैरी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये तो सिंगल-सिंगल और डबल पीसेस रखने के लिए थे। अगर आपको बहुत सारे अपने शूज़ वग़ैरह स्टोर करके घर में कहीं रखने हैं, जैसे कि हम कभी-कभी डालते हैं, तो उसके लिए ये वाला आइडिया ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए 30.5 इंच इंटू 25 इंच का मैंने ये पीस रेडी कर लिया है। ऊपर कपड़ा, नीचे कपड़ा और बीच में राइस बैग डाल के। उसके बाद 4.5 इंच इंटू 4.5 इंच के चारों कॉर्नर्स पर कट लगा लिए हैं। उसके बाद हमें देखिए इस तरीके से 2 कॉर्नर्स इसके पहले वो कर लेने हैं, स्टिच कर लेने हैं और दोनों कॉर्नर्स को फिर हमें सिंपल पाइपिंग से फिनिश कर लेना है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आ गया, उसके बाद यहाँ से देखिए पूरा लंबाई में हमें निशान लगाना है, जैसे मैंने निशान लगाया है 1 इंच का। यहाँ पे हम ज़िप को इंसर्ट करेंगे पूरा लंबाई में, गोल में। तो इसे हम पूरा कट करके अलग कर लेते हैं और यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेंगे ज़िपर को। तो ये मैंने पूरा कट करके अलग कर लिया। अब लेनी है हमें ज़िप और हमें इसी तरीके से ज़िप इसके बीच में इंसर्ट करनी है। ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है और देखिए इस तरीके से पूरे पे हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसे दूसरी तरफ को पलटते हुए बैठने वाली सिलाई लगानी है।
जैसे नॉर्मल हम बनाते हैं वैसे ही। उसके बाद इसे पलट के इसके ऊपर रखना है, देखिए इस तरीके से, और पूरा गोल घुमाते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद फिर से बैठने वाली सिलाई लगानी है। तो देखिए जो हमारा बैग बना हुआ था उसमें कट लगा के मैंने नॉर्मल ज़िप को इंसर्ट कर लिया है। उसके बाद जो इसके साइड वाले 2 कॉर्नर्स हैं उस पे भी सिलाई लगा लीजिए। अब हम इसका फ्लैप बना लेते हैं। तो फ्लैप बनाने के लिए इस तरीके से क्विल्टेड पीस लिया है मैंने कपड़े का। ये मैंने लिया है 21.5 इंच इंटू 15.5 इंच। इसे हम रखेंगे, यहाँ पे अटैच करेंगे। कॉर्नर वाली साइड से हम पहले अटैच करेंगे, देखिए यहाँ से, और हम इसे पिन अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए 1 और इसके सामने वाली साइड सिलाई लगा लीजिए। पहले 2 सिलाइयाँ लगानी है और उसके बाद बाकी की 2 सिलाइयाँ लगानी है। इस तरीके से सिलाई लगाने में आसान हो जाता है, बैग बनाना भी ईज़ी होता है। रफ एजेस को सिंपल पट्टी से फिनिश कर लेंगे और हम इस बैग को सीधा कर लेंगे। तो रफ एजेस को मैंने फिनिश कर लिया है, बैग को हम सीधा कर लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ इसका यूज़ कैसे करना है। नीचे की तरफ मैं इसमें पहले हम इसमें नीचे की तरफ कार्डबोर्ड रखेंगे, देखिए इस तरीके से। ये यहाँ के लिए मैंने कार्डबोर्ड कट कर लिया है और यहाँ आगे की तरफ हम हैंडल लगाएँगे एक, तो मैंने सेंटर पॉइंट का निशान लगाया है। हैंडल के लिए 9 इंच इंटू 4.5 इंच का कपड़ा लिया है। जस्ट फोल्ड करके आपको एक पतली सी स्ट्रिप रेडी करनी है और यहाँ पे हम हैंडल अटैच करेंगे, देखिए जो हमने निशान लगाए हैं। सेंटर पॉइंट का निशान लगाया है, उसके बाद सेंटर पॉइंट से 2.5 इंच दोनों तरफ लगाया है और हैंडल को हमने अटैच कर लिया है। और ये देखिए हमारा बैग बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें आप शूज़ वगैरह स्टोर करके कहीं भी देखिए इस तरीके से बेड के नीचे, अलमीरा के नीचे रख सकते हैं और देखिए इसमें कितने सारे शूज़ हमारे ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे पेयर्स कई बार हमारे पास ऐसे होते हैं जो हम डेली यूज़ नहीं करते। आप उन्हें देखिए इस तरीके से बैग में ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो भी इस बैग को ले जा सकते हैं। देखिए कैरी करना आसान है। तो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो छोटा-सा आइडिया है, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो इस बैग को भी मैं बहुत सारे शूज़ वगैरह रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी पुराने कपड़ों का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपके काफ़ी सारे पेयर्स आ जाते हैं। तो इसे आप एज़ अ ट्रैवलिंग बैग भी यूज़ कर सकते हैं। शूज़ वगैरह स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कि बहुत से ऐसे शूज़ होते हैं जो हम डेली नहीं डालते, तो आप इस तरह का बैग भी उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के लिए बहुत ईज़ी है इस बैग को कैरी करके ले जाना। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे बनाने वाले हैं और आपके इसमें ढेर सारे पेयर्स आ जाते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना सीखते हैं बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। तो देखिए 13.5 इंच इंटू 17 इंच के मैंने 2 पीसेस कट किए, एक टॉप के लिए एक बॉटम के लिए। दोनों पीसेस के बीच में राइस बैग और नीचे लाइनिंग लगा के मैंने क्विल्ट करके रेडी कर लिया है। तो 2 पीसेस हमें चाहिए इस तरीके से, एक टॉप के लिए एक बॉटम के लिए। साइड के लिए पट्टी चाहिए 7.5 इंच इंटू 49.5 इंच। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमें निशान लगाना है 1 इंच का और आपको उसे कट करके अलग कर लेना है। अब यहाँ पे हमें ज़िप को इंसर्ट करना है। ज़िप ले ली, ज़िप में रनर डाले हुए हैं, ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है, देखिए इस तरीके से, और पूरा लंबाई में आपको सिलाई लगा लेनी है, एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक। उसके बाद इसको दूसरी तरफ को पलटते हुए बैठने वाली सिलाई लगानी है। तो एक तरफ ज़िप इंसर्ट हो गई। अब ये जो कट करके अलग किया था इसे इसके ऊपर रखना है, सिलाई लगानी है और पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लेना है। तो ये हमारा पीस रेडी हो गया ज़िप के साथ। तो चलिए इसे हम अटैच कर लेते हैं अपने बैग के साथ। सेंटर पॉइंट का निशान लगा लिया मैंने और उसके बाद 2 मैंने यहाँ पे स्ट्रिप लिए हैंडल बनाने के लिए 3.5 इंच इंटू 21 इंच। जस्ट सिंपल फोल्ड करना है, बीच में मैं राइस बैग की पट्टी डाल रही हूँ, हैंडल को रेडी कर लिया। हैंडल को अटैच करने के लिए सेंटर पॉइंट का निशान लगाया, उसके बाद 2.5 इंच नीचे की तरफ और 2.5 इंच दोनों साइडों की तरफ। हैंडल को रखना है और हैंडल को रखते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ। तो दोनों पीसेस पे देखिए मैंने हैंडल लगा लिया, टॉप और बॉटम वाले पे। अब जो हमने साइड बनाई थी ना ज़िप के साथ उसे अटैच करते हैं। तो सेंटर पॉइंट है और इसका भी सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाना है, देखिए इस तरीके से, और हाफ हाफ करते हुए दोनों तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है और जितना भी एक्स्ट्रा होगा हम उसे कट कर लेंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से सेंटर पॉइंट का निशान लेते हुए दोनों तरफ इस पे सिलाई लगा लीजिए।
तो ये हमारा जॉइन हो गया। अब दूसरे वाले पीस को भी हमें इसी तरीके से जॉइन करना है। देखिए सेंटर पॉइंट का निशान है हमारे पास और ये वाला पीस आ गया, इसका भी सेंटर पॉइंट का निशान है। सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाना है और हाफ हाफ करते हुए इस पे भी आपको सिलाई लगानी है। फिर साइडों से जो भी एक्स्ट्रा आया ना हमारा, उसे हम बराबर कर लेंगे और लास्ट वाली पीछे वाली पट्टी लगाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो ये साइड पट्टी जोड़ना बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा कट करना बहुत ईजी है इसमें। देखिए तो जितना भी एक्स्ट्रा था साइड वाली पट्टी हमारी इस तरीके से साइड में आ गई। तो अब ये एक्स्ट्रा हम कट कर लेते हैं, देखिए बराबर। तो बस अब एक पीस हमें पीछे की तरफ ज्वाइन करना है और ये हमारा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो जाएगा। उसके लिए देखिए हमें इस तरीके से नाप लेना है 7.5 इंच और ये जितना भी है आपका 13.5 इंच। तो 13.5 इंच इंटू 7.5 इंच का पीस ले लिया। अब जस्ट इसे हम साइड में अटैच कर लेंगे। तो इसमें क्या करना है, पहले आपको दो साइडों वाली सिलाई लगानी है। तो पूरी सिलाई इकट्ठे नहीं लगानी है, पहले दो साइड वाली सिलाई लगानी है, फिर बाकी की साइड वाली सिलाई लगानी है। तो जब भी आप कोई भी इस तरीके की पट्टी बनाए ना, तो उसे इसी तरीके से जॉइन कीजिए, दो दो सिलाई करके। रफ एजिस को फिनिश कर लिया, बैक को सीधा कर लेते हैं और ये हमारा बैग बन के रेडी हो चुका है। तो मैंने इसे शूज़ के लिए बनाया है। यहाँ पे हम ऊपर की तरफ एक टॉप स्टिच भी लगा लेते हैं। तो मैंने इसे शूज़ के लिए बनाया है, आप कपड़े स्टोर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये बेसिकली किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था शूज़ के लिए, तो ट्रैवलिंग के लिए, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे बनाया है। नीचे की तो ये देखिए मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया है बीच के लिए और कार्डबोर्ड को एज इट इज़ भी आप रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास कपड़ा बचा हुआ था तो मैं इसी का कपड़े से इसकी एक सम जस्ट सिंपल थैला सा बना लूँगी, ताकि हमारा कार्डबोर्ड कवर हो जाए और वो रखा हुआ बुरा ना लगे। तो जस्ट सिलाई लगाते हुए एक सिंपल सा थैला रेडी करना है आपको और उसमें आपको कार्डबोर्ड को इंसर्ट कर लेना है। इससे हमारा डिवाइडर बन जाएगा बीच में और आप इसमें काफ़ी सारे शूज़ अपने रख पाएँगे। तो देखिए रख के दिखाती हूँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। नीचे की तरफ जो भी शूज़ वगैरह, चप्पल वगैरह आप रखना चाहते हैं तो मैंने रख लिया, उसके बाद ये रख लिया और ऊपर की तरफ जो भी सैंडल और इस तरीके से शूज़ वगैरह चप्पल हैं वो रख लिए। बैग को बंद कर लिया और प्यारा-सा हमारा ये बैग बन के देखिए रेडी हो चुका है। तो आप इसे ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जूते वगैरह स्टोर करके रखना चाहते हैं घर में, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे पेयर आपके इसमें आ जाते हैं शूज़ के। तो छोटा-सा आइडिया है, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। वाला आइडिया तो मैंने भी थोड़े दिन पहले ही आपके साथ शेयर किया था, पुराने दुपट्टे वाला। तो जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपके दुपट्टे की विड्थ काफ़ी अच्छी है, जैसे इसकी विड्थ काफ़ी अच्छी थी, तो मैं इसे 4 फ़ोल्ड करूँगी और अगर आपका दुपट्टा थोड़ा विड्थ कम है, तो आप कम फ़ोल्ड भी कर सकते हैं। तो 2 फ़ोल्ड किए और उसके बाद एक और फ़ोल्ड कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसे चारों तरफ सिलाई लगाएँगे और एक सेंटर में भी सिलाई लगा लेंगे। तो एक लंबा-सा रेक्टेंगल पीस हमारे पास आ जाएगा इस दुपट्टे में से। ये देखिए, तो पूरा यहाँ से लेके कॉर्नर तक सिलाई लगा लेंगे और एक सिलाई बीच में भी लगा ली। तो सिंपल सा एक रेक्टेंगल पीस आ गया हमारे पास। अब इसे यहाँ से फ़ोल्ड करना है, देखिए इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में से और यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें रखनी है डोरियाँ। तो डोरियाँ बना लीजिए, पुराना नाड़ा पड़ा था उसकी डोरी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो वो देखिए मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ लगा ली और उसके बाद इसे ऊपर की तरफ रख के यहाँ सिलाई लगा ली। उसके बाद ये हमारा फ़ोल्ड होगा, तो फ़ोल्ड करते हुए यहाँ पे भी हम डोरियाँ लगा लेंगे। तो इसे भी मैं वॉशेबल बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसे इस तरीके से डोरियाँ लगाई हैं। ये हो गया, तो यहाँ पे हमारा लग जाएगा हैंगर और उसके बाद क्या करना है, देखिए बीच में डिवाइड करते हुए ना आपको 2 सिलाइयाँ इसमें और लगा लेनी है। ये देखिए, तो मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1, 2 और 3। 3 पार्ट्स में हमारा डिवाइड हो गया। ऊपर की तरफ हम हैंगर लगा लेंगे और ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया। तो किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि हॉस्टल वगैरह में हम रहते हैं, तो अगर हमें शूज़ वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके रखने हो तो छोटा-सा आइडिया बता दीजिए कि कहीं हम हैंग करके रख सकें। तो उन्हीं के लिए ये आइडिया मैंने बनाया है। तो इसे कहीं भी रूम में देखिए साइड में आप दरवाज़े के पीछे, डोर के पीछे हैंग कर लीजिए और आपके इसमें काफ़ी सारे शूज़ वगैरह, सैंडल वगैरह, चप्पल वगैरह सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाएँगी देखिए। तो बहुत कम स्पेस लेता है क्योंकि ये वर्टिकल स्पेस में हमारा आ जाता है और काफ़ी सारे जूते वगैरह, शूज़ वगैरह आप इसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो कहीं अगर कोई रेंट के अपार्टमेंट में रहते हैं, जैसे एक रूम में रह रहे हैं, तो वहाँ पे जगह नहीं होती, तो आप इस हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं देखिए। बहुत ईज़िली कहीं भी इसे हैंग कर लीजिए।
तो नेक्स्ट आइडिया भी मैंने अभी थोड़े दिन पहले शेयर किया था, जिसमें मैंने एक सिंपल से शू रैक को जो हमारा शू रैक होता है खाली, उसको मैंने एक नया लुक दिया था और इस तरीके की अलमीरा क्रिएट की थी, जिसे मैंने कपड़ों के लिए और शूज़ वगैरह रखने के लिए यूज़ किया था। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगर आपके पास भी नॉर्मल सा सिंपल सा शू रैक है और आप उसे इस तरीके से कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस वाले आइडिया को आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो शू रैक मिलते हैं काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन काफ़ी फ्लिम्सी से होते हैं, तो उन्हीं का मैंने एक नई ट्रिक के साथ बहुत ही प्यारा यूज़ करके इस अलमीरा को बनाया था। बहुत ही ईज़ी तरीके से बनाया था, तो इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। छोटे-छोटे आइडियाज़ जो मैंने शेयर किए, तो कोई भी जो भी आइडिया आपको ईज़ी लगता है वो आप शू ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और अपने घर को बिल्कुल साफ-सुथरा रख सकते हैं। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।